फेडरलिज्म एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए कि हमेशा आप देखेंगे कि मेंस में क्वेश्चन बन के नजर आता है आपको। इन द सेंस कभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आएगा, कभी बार्गेनिंग फेडरलिज्म पे आएगा, कभी कंपेटिटिव फेडरलिज्म पे आएगा, कभी एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म पे आएगा, कभी सिमेट्रिकल फेडरलिज्म पर आएगा, कभी डुअल फेडरलिज्म पर आएगा, कभी फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कभी परमिसिव फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब ये फेडरलिज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कितने तरह का फेडरलिज्म, मैंने आपको कीवर्ड्स में बता दिया कि सो मेनी फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया कौन सा फेडरलिज्म फॉर्म करता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे किस सेंस में, एक क्वेश्चन के रूप में। सो इन द सेंस दिस इज द क्वेश्चन, इंडियन फेडरलिज्म इज मोर कोऑपरेटिव in theory than in practice, discuss in light of recent trends in center state relation। ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाला हूं अच्छे से। क्वेश्चन आपको भी आईएएस में कैसी चीज एक्सपेक्ट की जाती है, आंसर राइटिंग में क्या चीज हमें चाहिए होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो आई एम अभिनव एंड वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। दिस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड क्वेश्चन एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, डेली आंसर राइटिंग के अंदर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। इंडियन फेडरलिज्म इज मोर कोऑपरेटिव इन थ्योरी देन इन प्रैक्टिस। इंडियन फेडरलिज्म इज मोर कोऑपरेटिव इन थ्योरी देन इन प्रैक्टिस। डिस्कस इन लाइट ऑफ रीसेंट ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसको हमने डिस्कस करना है इन लाइट ऑफ रीसेंट सेंटर स्टेट रिलेशंस। गाइस वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो ज्यादा कोऑपरेटिव है इन थ्योरी देन इन प्रैक्टिस, के मतलब प्रैक्टिस में इतना ज्यादा कोऑपरेशन हमें देखने को नहीं मिलती है सेंटर और स्टेट के बीच में। देन द क्वेश्चन कम्स, कोऑपरेशन हमें चाहिए ही क्यों? Why do we need cooperation? We need cooperation अगर हम चाहते हैं देश में स्मूथ वर्किंग चले, गवर्नेंस सिस्टम जो है वो कोलैप्स ना हो, इश्यूज रिजॉल्व होते रहें एंड देश को हम तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं, अकोमोडेटिंग द डाइवर्सिटी एंड अकोमोडेटिंग सभी स्टेट्स के लोगों की एस्पिरेशन, हर स्टेट की एस्पिरेशन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोई नई चीज नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। अमेरिका में हमें कंप्लीटली कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उससे पहले यू नीड टू नो फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। फेडरल स्ट्रक्चर गाइस मैंने आपको पॉलिटी की क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। इट इज शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या कर रहे हैं हम? पावर शेयर कर रहे हैं बिटवीन टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। एक सेट ऑफ गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा सेट ऑफ गवर्नमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। एंड हम क्या कर रहे हैं? पावर्स को शेयर कर रहे हैं। What we are doing, we are sharing the powers, and इनको पावर्स कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। So जब कॉन्स्टिट्यूशन से पावर शेयरिंग हो रही है बिटवीन टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, वन एट सेंटर एट द वन एट स्टेट, इसको हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। क्या बोल रहे हैं हम इसको? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, अब क्या इंडिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फॉलो करता है या नहीं करता है, इसी के ऊपर क्वेश्चन था। कोऑपरेशन का मतलब क्या है? When we are sharing powers between center and state, when we are sharing powers between center and state, and the common source of sharing of power is constitution, मतलब constitution से हमें क्या मिल रही है? पावर मिल रही है। इसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। अभी कोऑपरेटिव मैंने पहले बोल दिया था, कोऑपरेशन अभी आगे आएगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिर्फ फेडरलिज्म बोल रहे हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जब एक्चुअली में हमें ये कोऑपरेशन नजर आती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब सेंटर एग्री कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, स्टेट्स को जो उनका बनता है वो मिल रहा है, स्टेट्स भी उतने डिमांड कर रहे हैं जितना उनका हक बनता है, एंड किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? कोऑपरेशन हो रही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज ओनली शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन टू सेट्स ऑफ पावर, एंड पावर कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर ये शेयरिंग ऑफ पावर एंड इसकी वर्किंग जो है वो स्मूथ हो रही है, कोऑपरेशन में हो रही है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नाउ क्वेश्चन इसी के ऊपर है, इंडियन फेडरलिज्म इज मोर कोऑपरेटिव इन थ्योरी देन इन प्रैक्टिस, डिस्कस इन लाइट ऑफ रीसेंट ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब ये क्वेश्चन इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहा है कि भाई ये सिर्फ थ्योरी में है, ये प्रैक्टिस में नहीं है। इट इज ओनली इन थ्योरी बट नॉट इन प्रैक्टिस। व्हाट इज नॉट इन प्रैक्टिस? कोऑपरेशन इज नॉट इन प्रैक्टिस। एंड देन दे आर सेइंग रीसेंट ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिस्कस कीजिए। जैसे कि आप गवर्नर की बात कर सकते हैं, आप फाइनेंसेस की बात कर सकते हैं, आप जीएसटी की बात कर सकते हैं, आप इसमें बात कर सकते हैं कोई भी स्कीम्स के ऊपर जब टसल क्रिएट हो जाता है, आप इसमें रिवर वाटर शेयरिंग के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, आप इसमें मल्टीपल एंगल्स देख सकते हैं जहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रहते हैं? डिस्प्यूट्स रहते हैं एंड कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। एंड देन इसको लिखने के बाद यू हैव टू मेंशन कि क्या कोई कमेटीज हैं जो एस्टैब्लिश की गई जो इसके बारे में बात करती थी कि हमें कैसे कोऑपरेशन को बढ़ाना है,
फिर आप कंक्लूजन में ये आपने लिख दिया, इंट्रोडक्शन की बात रही, इंट्रोडक्शन में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इंट्रोडक्शन में यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द फेडरलिज्म, कौन सी कंट्री है जो फेडरलिज्म को फॉलो करती है, इंडिया कौन सा फेडरलिज्म फॉलो करता है, इसके अलावा और टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म भी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलो डिस्कस करें ना करें, लेकिन मैं आपके साथ जरूर डिस्कस कर दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कंपेटिटिव फेडरलिज्म, कंपेटिटिव फेडरलिज्म में हम क्या डिस्कस करते हैं कि स्टेट्स आपस में कंपीट करते हैं कि हमारे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, सो स्टेट्स आर कंपीटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपेटिटिव फेडरलिज्म। बार्गेनिंग फेडरलिज्म होता है जब स्टेट्स जो है वो बार्गेन करते हैं सेंटर के साथ कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए, हमें ये चीज दी जाए, हमें वो चीज दी जाए, सो दे आर बार्गेनिंग विद द स्टेट्स कि आपको हमें ये चीज, सॉरी विद सेंटर के आपको हमें ये चीजें देनी पड़ेगी। टॉकिंग अबाउट एसिमेट्रिकल फेडरल स्ट्रक्चर एंड सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में क्या होता है, सभी स्टेट्स मोर और लेस इक्वल पावर शेयर करते हैं, किसी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती सेंटर के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जैसे कि हमें अमेरिका में देखने को मिलता है, मोर और लेस सारे स्टेट्स क्या है, इक्वल है। इंडिया में ऐसा नहीं है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस भी दिया जाता है। मोर ओवर राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है किसी स्टेट्स की ज्यादा है, किसी स्टेट्स की कम है, सो दिस इज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो मैंने डिस्कस की। परमिसिव फेडरलिज्म क्या होता है, जब जो स्टेट है वो सेंटर के अकॉर्डिंग चलती है। फिस्कल फेडरलिज्म जब फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर फेडरल स्ट्रक्चर वर्क करवाने की कोशिश की जाती है। सो दीज ऑल आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ओनली, और मैंने आपको कीवर्ड्स भी बता दिए। अब चलिए आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन को। अब जैसे हमने देखा इंडियन फेडरलिज्म इज मोर कोऑपरेटिव इन थ्योरी देन इन प्रैक्टिस, तो हम संविधान से शुरुआत कर सकते हैं कि हमारे संविधान ने एक फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की, कासी फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल सुई जनरल्स ऑफ इट्स ओन नेचर। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अमेरिका से इंस्पायर्ड होकर फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट किया या अमेरिका की तरह हम बनाना चाह रहे थे, हमारे अपनी रिक्वायरमेंट्स थी, अपनी नीड्स थी, तो हमने अपना फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। सो दिस इज दैट क्वेश्चन। So discuss in light of the recent trends. So recent trends भी discuss कर देंगे. So what will be there in the introduction? Indian Constitution, as I told you, it establishes what quasi-federal structure with strong center. Center is very strong. Yet it aspires towards cooperative federalism, which calls for collaboration, consultation, and coordination between union and states. The key line, the key words, सारे इसमें आप किसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन establishes a quasi-federal structure with a strong center, yet it aspires towards cooperative federalism, which calls for collaboration, consultation, and coordination. However, recent developments जो हैं, they reveal that this ideal often remains theoretical, with practice leaning towards centralization and political friction. एंड काफी कमिटीज की जो रिपोर्ट्स आई उसमें हमें ये भी देखने को मिला कि इट इज नॉट सेंटर टू स्टेट डिस्प्यूट्स ना, इट इज पार्टी टू पार्टी डिस्प्यूट। यानी कि अगर सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में आम आदमी पार्टी है, तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। अगर स्टेट में बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कोऑपरेशन फुल फ्लेजेड चलती है। लेकिन ये टसल जो है, ओवर सेंट्रलाइजेशन, कोलैबोरेशन का खत्म होना ना होना, ये कब होता है, जब कोई और पार्टी हो। ये बस एनालिसिस की बात है। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल बेसिस क्या है। तो आर्टिकल 245 टू 260 डिमार्केट लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जो मैंने आपको बताया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया कि ताकि कोऑपरेशन को और बढ़ावा दिया जाए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, इंटरस्टेट काउंसिल है, जोनल काउंसिल्स भी हैं, फाइनेंस कमीशन भी है, जीएसटी काउंसिल भी है। दे आर प्रमोटिंग व्हाट, दे आर प्रमोटिंग कोऑपरेटिव डायलॉग एंड इवन नीति आयोग आल्सो यू कैन मेंशन। क्या कर रहे हैं ये, कोऑपरेटिव डायलॉग, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। पहले हमने बताया कि फेडरलिज्म हमारा स्ट्रक्चर है या नहीं है, कैसा है, फिर हमने बोला कि प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली, फिर हमने देखा संविधान क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म भी हमें नजर आता, जैसे पहले जम्मू कश्मीर को था, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को है, एंड उसकी प्रोविजन क्या है 371 आर्टिकल 6 शेड्यूल। तो आप ये सारी चीज देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म टू प्रमोट फेडरलिज्म ओनली हम लेकर आए हैं। देन रीसेंट स्ट्रेन्स ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, जो हमारा सेकंड पार्ट था। इट इज फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन के डिले इन जीएसटी कंपनसेशन, डिक्लाइन इन डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स ना देना, कंपनसेशन डिले करना, रेवेन्यू दो जरूर इन्होंने शेयर बढ़ाया है लेकिन उसके बाद फिर 1% कम किया गया। देन लेजिस्लेटिव ओवररीच, सेंट्रल लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स में घुस के लॉज बनाना। जब 7 शेड्यूल ने बोल दिया कि इन मैटर्स पे आप लॉ बनाओगे, इन मैटर्स पे यूनियन बनाएगी, इन मैटर पे सेंटर बनाएगी, तो एक दूसरे में घुसने, चलो स्टेट तो घुस नहीं सकता, सेंटर क्यों घुस रहा है फिर स्टेट के बीच में, उसको क्या कह रहे हैं हम, लेजिस्लेटिव ओवररीच। ये स्ट्रेन्स हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बीच में। गवर्नर रोल, गवर्नर का क्या रोल है, फ्रीक्वेंट सेंटर स्टेट स्टैंड ऑफ, एग्जांपल तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, डिले इन बिल असेंट, मणिपुर क्राइसिस के बारे में आप यहां लिख सकते हैं। देन सेंट्रल एजेंसीज मिसयूज एलिगेशन,
सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनको क्या किया जाता है, स्टेट के अगेंस्ट यूज किया जाता है, ऑपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? ताकि उनको सप्रेस किया जा सके, ताकि उनको इन्फ्लुएंस में लिया जा सके, अननेसेसरली तंग करना, प्रेसिडेंट रूल लगाना। आप इसके कॉन्टेक्स्ट में एसआर बोमाई केस को भी कोट कर सकते हैं, एंड इवन कमिटीज जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी बात की। सो पार्टी टू पार्टी, जैसे मैंने बताया, इट इज द पार्टी टू पार्टी डिस्प्यूट रादर देन द अदर वन। सो मणिपुर क्राइसिस अभी रिसेंट है तो हमने सेपरेटली इसको डिस्कस किया यहाँ। Competitive federalism, a missed opportunity. So though promoted post Niti Aayog, competition has often led to uneven development and political favoritism. So though इसको promote किया गया था post Niti Aayog, लेकिन what has happened, political favoritism हमें नजर आया competition में। Recommendation by the committees, सरकारिया कमीशन, strengthen interstate council, तो ये सारी कमेटीज थी जिनको बोला गया था कि भाई आप बताइए हम इसको कैसे strengthen करें, कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाएं। तो सरकारी कमीशन ने तो ये भी बोला था कि ओवर सेंट्रलाइजेशन करोगे तो बीपी हो जाएगा, अगर बीपी एट द सेंटर हो जाएगा, अगर आप ज्यादा ही पावर शेयर कर देंगे तो एनीमिया हो जाएगा क्या पेरिफेरीज पे। आई मीन टू से ओवर सेंट्रलाइजेशन वुड लीड टू ब्लड प्रेशर एट द सेंटर एंड एनीमिया एट द पेरिफेरीज। मतलब स्टेट्स में एनीमिया, उनके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं, एंड सेंटर को भी फायदा नहीं होगा, उनको ब्लड प्रेशर हो जाएगा अगर ओवर सेंट्रलाइजेशन करेंगे। पंची कमीशन, लिमिट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, डिफाइन गवर्नर्स रोल। ये भी पंची कमीशन ने बोला क्या, लिमिट कीजिए 356 के यूज को, प्रेसिडेंट रूल को, एंड डिफाइन गवर्नर्स रोल क्लियर कट। सेकंड आर्क ने भी बोला कि आप डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस कीजिए, एंड इवन जो हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेकर आए वो भी एक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ स्टेप था। एक थर्ड, आई मीन टू से एक थर्ड स्ट्रक्चर क्रिएट किया हमने पावर्स का। आई होप इट इज क्लियर। तो देन कंक्लूजन आ जाएगा आपका, व्हाट इज दैट? True cooperative federalism requires more than slogans. It demands institutional respect, financial trust and political maturity. This is a good ending. आप यहीं पर भी एंड कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी आगे ले सकते हैं कि इंटरस्टेट काउंसिल को और स्ट्रेंथन करना, गवर्नर को क्लियरली रोल्स बताना, गवर्नर का नॉन पार्टीसन होना, किसी पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग ना करना, एंड यू कैन राइट एट अ वेरी गुड नोट कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अपहोल्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट एंड नेशनल unity. So they, both of them should not act as rival, rather they should cooperate. Cooperative federalism, bargaining federalism is also good. Competitive federalism एक हद तक, दो हम फॉलो क्या करते हैं, asymmetrical federal structure. I hope it is clear till here guys. And हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये कासी फेडरल sui generis है, पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहे हैं, sui generis मतलब of its own nature, उसके जैसा कोई और नहीं। Is that clear guys? Okay, thank you very much. मिलेंगे दोबारा आपके लिए एक और आंसर लेके, till then bye bye.